लक्ष्मी जी सौत या ढाए रखती हैं, सौत समझती हैं तुलसी को। बोले मुझे चरणों में रखते, तुलसी को गले में रखते हैं, अच्छा नहीं लगता। और इस ये यही भाव उनको जलाता है। तो जब देखा थोड़ी देर माला हो गई तो भगवान से बोली, भगवान एक काम करिए ना, उतार दीजिए ना इस तुलसी को, माला को उतार दीजिए। भगवान बोले इससे जरा मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और पहनने दो ना। भगवान के आगे कौन दोबारा कोशिश करे, बोले ठीक है पहने रखो। फिर थोड़ी देर बाद बोले भगवान अब तो सूख गई, अब तो उतार दीजिए। भगवान कह रहे हैं थोड़ी देर और पहनने दो ना। क्यों? क्योंकि इस तुलसी की माला को एक भक्त बनाकर लाया है। और ये लक्ष्मी, ये माया चाहती है कि भक्त और भगवान का कभी मिलन ना हो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे और भक्त के बीच में कभी भी माया ना आवे, कभी भी लक्ष्मी ना आवे। इसलिए मैं भक्त का सम्मान पहले करता हूं, लक्ष्मी के चक्कर में कहीं मेरा भक्त मुझसे पीछे ना रह जाए। ऐ मेरे भाई बहन, अगर लक्ष्मी हमको रोके तो रुकना नहीं, क्योंकि अगर माया का काम है भगवान से दूर रखना, और प्रभु चाहते हैं कि मेरा भक्त सबसे पहले मुझसे आकर मिले। इसीलिए तो वो तुलसी के उस हार को भी सूख जाने के बावजूद भी अपने गले में धारण किए रहते हैं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब भगवान से पूछ रही लक्ष्मी, आप वृंदावन की ब्रज की इतनी याद क्यों करते हैं? एक काम करिए, मुझे भी ब्रज देखना है आपका। भगवान बोले हृदय कहा करेगी देख के, यही ठीक है। बोले ना मैं तो देखूंगी। नारायण बोले देख बुरा मत मानियो, ब्रजवासी ऐसे ही हो, वो बिन्ने में ना छोड़े तो तू का चलाई है? वो मोविया भी ना छोड़े, वो तो मोते भी कभी कान पकड़ लियो, कभी घोड़ा बना दियो, कभी मेरे ऊपर चढ़ गए। वैसे एक बात है, जितना आनंद ब्रजवासियों ने ब्रह्म के साथ लिया है, मैं गारंटी से कहता हूं पूरे विश्व में किसी ने भी उतना आनंद ब्रह्म के साथ में नहीं लिया है, किसी ने भी नहीं। ब्रह्म को घोड़ा बनाया, ब्रह्म को अपने कंधे पे बिठाला, कभी ब्रह्म के कंधे पर चढ़ गए, कभी उसका कान पकड़ा, मां ने तो 2-4 पता नहीं कितने बार लगाए होंगे, छड़ी से पीटा, हाथों से पीटा, ऊखल से बांधा, और प्यार करने की बारी आई तो अपने आंचल, अपने ममता की पूरी वर्षा से कृष्ण के ऊपर कर दी। और ब्रज की दीवानी गोपियों की कथा तो भला कौन नहीं जानता, ब्रज के दीवानों की कथा भला कौन नहीं जानता। यही है ब्रज और ब्रज का प्रेम। कन्हैया बोले उन्हें मैं भी ना छोड़ा तो तू काय को जाए, तू बुरा मान जाएगी। बोले नहीं महाराज, मैं तो आपका ब्रज देखने जाऊंगी। लक्ष्मी जी नहीं मानी और ब्रज में पहुंच गई। और ब्रज में तो ऐसे ही हो, गामन में ऐसी हंसी मजाक बड़ी करो करे, हास्य विनोद बहुत पहले करो करे, अभी भी हास्य विनोद किए बिना तो मानना है। होरी के दिनान में तो जेठ भी अपनी छोटे भैया की बहुत के अरे भाभी होरी खेलई का, मजाक ना करो, सांची कह रहा हूं। आप होरी के दिनान में आए के तो देखो, तुम्हें पता न चल जाए फिर कोई। तो मां तो ब्रज है। अब ये श्रृंगार करके बड़े बड़े गहने पहन के छम छम करती भई जा रही हती। तो चौपार पे बैठे कछु ब्रजवासी, और कछु ब्रजवासी बैठे तो कछु ने देखत खेम कही भाई जी कौन की है, हमन तो ब्रज में आज तक ना देखी भाई। दूसरो बड़ो बूढ़ो बोलो अरे भाई होएगी काऊ कि तुम्हें कालंद है नो। बुने को और आगे चली, वहां आगे जाके कछु 2-4 और नव युवक नए नए ग्वाल वाल ठाड़े कन्हैया के से सखाए, और वो कह रहे हल्ले ऐसी लगे काऊ की सारी है भाई, गांव में पहली बार आई है। दूसरा बोलो कहां जा रही है छम्मक छल्लो, कितकू जा रही है? अरे अगर तेरा ब्याह ना तो अभी हम भी कुआरे ही हैं। अब लक्ष्मी जी ने जब ये बात सुनी तो लक्ष्मी जी के तो कान खड़े गए। लक्ष्मी जी बोली ले ये तो ब्याह करवे की के, भगवान इसी ब्रज की तारीफ करते थे, इसी को कहते मेरा ब्रज मेरा ब्रज। अब तो थोड़े से घबरा गई वो, अब तो सोच रही है तो विचित्र ब्रज है। फिर भी आगे बढ़ी और आगे बढ़ी।
तो 2-4 बड़ी बूढ़ी मिल गई, 2-4 बड़ी बूढ़ी मिली तो हरी लहरी ले बड़ी मलूक है बड़ी बड़ी सुंदर है, चोरी तेरो ब्याह ना भयो। अब लक्ष्मी जी ने कोई जवाब ना दियो अभी। पहले बजमारे तेरे माँ बापू बड़े बुरे हैं, इतनी बड़ी कल्लई कन्या और अभी तक ब्याह ना करो। दूसरी बोली एक काम करे, मेरो छोरा अभी तक कुआरो, तू यहीं डटे, मैं हवाल बोला मत तू और तेरो ब्याह यहीं करवा देती हूँ, तू वो यहाँ ते जाइयो मत, नेक रुक तो सही, वाने अपने छोरा बार और आइयो रे नेक। लक्ष्मी जी बोली नेक देर और रुकी तो यहीं ब्याह करवा देगी। लक्ष्मी जी बड़ी वहां ते आ गए। फिर आगे गई तो देखो एक बड़ा बूढ़ो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, हाथ में माला झोरी लग रही है और भजन कर रहे हो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, भजन कर रहे हो। लक्ष्मी जी बोली ये बड़ो बूढ़ो तो ने काम को सो लग रहे हो ने कि यही ते कछु पूछ लो जाए, बाबा क्या कर रहे हो ये? बाबा कर रहे हो भगवान को भजन। बाबा ने भजन करते समय तो बोले ना है, बाबा ने कही समझ गए, मुंबईया भाषा में कहूं, हवा आने दे, आगे बढ़। बाबा ने जो कहते नहीं कि तू आगे जा, बोले नहीं इशारे ते ही आगे। अरे बोले बाबा तूने वो देख तो सही। लक्ष्मी जी को लग रहा है मैं इतनी सुंदर हूं, बाबा मुझे देख लेंगे तो एक बार, जब वो नए नए छई छोरे कह रहे हैं कि ब्याह कर ले तो बाबा वो देख के कम से कम बात तो करेगो। अरे बोले बाबा देख तो सही, और बाबा भजन कर रहे, बाबा मैं अरे बाबा ने कि वो देख तो ले, अरे बाबा ने वो बताए तो दे। अब बाबा परेशान। लक्ष्मी मैया पूछ रही है अरे बाबा तू ऐसो कहा कर रहे हो कि तू महुआ ना देख रहे हो, तू कहा कर रहे हो? अब बाबा आ गई गुस्सा। बाबा बोलो तेरे खसम को ध्यान धर रहे हो और क्या कर रहे हो? लक्ष्मी जी ने जैसी, पढ़े लिखों की भाषा नहीं है खसम, पढ़े लिखों की भाषा तो नहीं है ना। पढ़े लिखे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब बोलिए। हस्बैंड, हस्बैंड का मीनिंग पता है? हंसता हुआ बैंड बाजा। और उसी दिन से हंस रहा है, जो कितना भी दुखी हो, कितना भी दुखी हो, लेकिन जब पत्नी के सामने जाएगा तो अभी अभी दुखी हो के आ रहा है, लेकिन पत्नी क्योंकि पहले डांट चुकी है ना, जब भी आता है मुंह लटका के आता है? फिर जब इसे उसी दिन से लगा रहते बेचारा, हंसता हुआ बैंड बाजा है। आखिरी बार लेकिन ये उसी दिन हंसा था जिस दिन इसकी शादी हुई थी। बोलो राधे राधे राधे। हस्बैंड, कितना अच्छा नाम है बेचारे का। लेकिन हमारे यहाँ हस्बैंड थे कहीं खसम। अरे बोले क्या कर रहा हूं, तेरे खसम को ध्यान धर रहे हो और क्या कर रहे हो? अब तो लक्ष्मी जी भागी बड़ी तेज। बोले ले ये तो जवान यहाँ तो बड़े बूढ़े खराब। और भगवान तो बोले भगवान भाई धन्य तू भाई ब्रज की याद करे। आप उसी ब्रज की याद करते हो जहां किसी को बोलना नहीं आता, जहां किसी को कुछ नहीं आता। और वो बड़े बूढ़े देखो वह बूढ़े यूं करो खसम को ध्यान धर रहा हूं। नारायण बोले तो गलत कहा कही वो ने, गलत कहा कही। अरे मैं हूं तेरो खसम और मेरो धर रो वो ध्यान, तो बात तो सही है गई ना। मेरो भजन कर रहे हो, तेरे हस्बैंड को भजन कर रहे हो तो गलत ना कही। बस वहां की भाषा ही ऐसी है, जब कहें तो दिल ते ही कहें। बोलो राधे 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 राधे। मेरे कन्हैया का स्वभाव है, जो उनको अपना बना लेता है उसको वो कभी पीछे छोड़ते नहीं।